तो हाँ जी, सत श्री अकाल सारे कितना हाल चाल, सारे ठीक ठाक। आई हो सारे ठीक ठाक होंगे। तो आज हम आपके साथ 3 अपडेट लेकर आए हैं। तो पहली तो ये है कि मेरे भाई का कार्ड रिसीव हुआ, उसके बारे में बताना है। और दूसरी ये है कि हम कार्ड का स्टेटस कैसे पता कर सकते हैं, उसके 3 तरीके वो भी मैं आपको बताऊंगा। और एक ये है कि शेगा पार्टी है जो आने वाली इलेक्शनों में वो सबसे ऊपर जाने वाली है, पहले नंबर पे आने वाली है, इसके बारे में भी हम बताएंगे आपको। लेकिन अगर उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो। तो बात करते हैं पहले जिस मेरे भाई का कार्ड रिसीव हुआ। पहले तो इस मेरे भाई को बहुत बहुत ज्यादा बधाई हो, और दूसरी थैंक यू हमें अपनी इंफॉर्मेशन देने के लिए। तो इस मेरे भाई ने अपनी स्टोरी शेयर की है, कैसे इसने किस तरह से इसको कार्ड रिसीव हुआ और क्या क्या झेला इसने इस कार्ड की वजह से। तो मैं चाहता हूं कि ये आप पूरा सुनना इसके बारे में। और जो आप टेंशन में हो, डिप्रेशन में हो, तो इसकी स्टोरी सुन के आपकी टेंशन दूर हो जाए कि यहाँ पे ऐसे ऐसे लोग भी है जो ऐसे इतना स्ट्रगल करके अपना कार्ड रिसीव करते हैं। इस मेरे भाई की 2022 में फाइल लॉक हुई थी, और फिर इसके अक्टूबर में बायोमेट्रिक हुए थे स्पेशल सेंटर में, जैसे कि सब लोगों के होते हैं। तो बायोमेट्रिक होने के बाद इसके 3 मंथ के बाद इसके घर पे एक प्रॉब्लम हो जाती है। इसके डैड की डेथ हो जाती है, जो इसके डैडी थे उनकी डेथ हो जाती है। तो उसके बाद इस पे इतना ज्यादा प्रेशर था कि ये जाए या ना जाए, जाए या ना जाए। तो घर वालों ने बोला कि अब चला, जो जाना था जिसको चला गया, लेकिन अगर तू जाएगा तो हमारा 15 लाख लगा हुआ वो बर्बाद हो जाएगा, तो अपना कार्ड लेकर ही जाना। हमने पहले ही लोन पे कर्जा लेके वो पैसा लेकर तुझे भेजा, जहां पे अगर तू आ गया ना वो कर्जा मोड़ पाएंगे हम, और ना ही हम तुम्हारे पापा को वापस लेकर आ पाएंगे। फिर इसने अपने दिल पे पत्थर रख के वहां पे ही रहने का सोचा, और अपने बाप को लास्ट टाइम देखने तक भी नहीं गया। तो ऐसे पुर्तगाल के पेपर मिलते हैं। कहने को बहुत इजी है कि पुर्तगाल जाओ जी पेपर ले लो, वहां पे पेपर मिल जाते, लेकिन जिसने पेपर लिए है ना उसी को पता होता है उसने कैसे लिए। तो इस मेरे भाई ने इतनी ज्यादा डिप्रेशन, आपको पता है जिनके तो कार्ड नहीं आ रहे पहले, तो उन्हीं को आप सोचो कितनी डिप्रेशन में है, क्या क्या उनको झेलना पड़ रहा है। तो इस भाई पे सोचो आपको क्या बीत रही होगी। तो फिर भी भाई ने हिम्मत नहीं हारी, डटा रहा, काम करता रहा, डटा रहा, काम करता रहा। लेकिन आज इसको कार्ड रिसीव हुआ है डायरेक्ट, ना कोई इसको फालता रिसीव हुआ था ना कुछ। आज इसकी जाके भगवान ने सुनी है। मैं चाहता हूं कि पहले ही इसको कार्ड मिलना चाहिए, इसको क्या हर किसी को कार्ड मिल जाना चाहिए। लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि इतना मुश्किल है यहाँ पे कार्ड लेना, इतना कुछ झेलना पड़ रहा है। इसीलिए बोल देते हैं कि ये ऐसा हो गया वैसा हो गया, लेकिन जिसपे जो तन लागे 100 तन जाने, इसीलिए बोलते हैं कि जिसको पता होता है ना, लोग बहुत बोलते हैं, बहुत कमेंटों में भी आके बोलते हैं कि ऐसे है, कार्ड लेके हवा करते हैं इंडिया जाके वैसे, और उनको पता होता है उन्होंने कार्ड कैसे लिया। स्टोरी इसलिए आपके साथ शेयर की पूरी, क्योंकि बहुत लोग अभी भी टेंशन में है, क्योंकि अभी भी लोगों को कार्ड्स नहीं आए अक्टूबर के वालों को, क्योंकि लोगों को बहुत ज्यादा टाइम हो गया है। और उनको सबसे ज्यादा टेंशन पता किस बात की, कि हमें फालता भी नहीं कोई आया, और SIS में नाम ना आ जाए हमारा कहीं, और या तो हमें कंट्री लीव ना आ जाए। इस बात का उनको बहुत ज्यादा टेंशन है। होना भी चाहिए, जरूरी है, क्योंकि बहुत कुछ दाव पे लगा होता है। इतना पैसा उठा के आए होते हैं जहाँ पे अभी तक कुछ फ्यूचर सेटल भी नहीं हुआ होता, बहुत सी प्रॉब्लम होती है। तो हम आपका समझ सकते हैं, लेकिन आपको पेशेंस रखने होंगे, टेंशन नहीं लेनी होगी। टेंशन लेने से कुछ भी नहीं होता। तो और इमिग्रेंट्स का आपको पता ही प्रोटेस्ट भी होने जा रहा है पीसफुली, तो उसमें भी आपको शामिल होना होगा वहां पे अपने राइट्स के लिए। तो इन सब प्रॉब्लम्स की ही वहां पे रखी जाएंगी, शर्तें रखी जाएंगी कि इनको सॉल्व किया जाए। और दूसरी बात है कि सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल ये है कि कार्ड का स्टेटस कैसे चेक करें, कार्ड को ट्रैक कैसे करें। पहले तो बहुत लोगों के कार्ड, अगस्त वालों के कार्ड आना भी रिसीव हो गया, लेकिन फिर भी जिनके लोगों के कार्ड नहीं आ रहे उनको टेंशन है कि हम अपना स्टेटस कैसे चेक करें, हम अपना कार्ड ट्रैक कैसे करें। तो मैं आपको बताता चलो, सबसे पहले तो जब आपके बायोमेट्रिक होते या तो आपको ईमेल के जरिए NIPC नंबर आपको मिल जाता है, जब आप स्पेशल सेंटर में जाते हो कहीं पे फिंगर देने, तो वहां पे आपको भी पेपर मिल जाता है। तो आपको करना क्या, सिंपल फंडा है, आपको कॉल करनी है एम्मा में कॉल सेंटर पे कॉल करके, मैं आपको नंबर उसका डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहां पे जाके उसको कॉल करनी है और अपना सिंपल सा NIPC नंबर उनको बताना है, तो वो आपका स्टेटस क्या है वो कार्ड का बता देंगे। और दूसरा है कि आपको एम्मा को
ईमेल्स करनी है और वहां पे अपनी पूरी डिटेल लिखनी है और NIPC नंबर भी उनको देना है। तो वो भी 2-3 दिन वर्किंग डे के अंदर अंदर आपको आपका रिप्लाई कर देंगे। और तीसरा ये है कि अगर आप फिजिकल जाना चाहते हो तो कन्नई शहर में जाना होगा, आइमा में जाना होगा, आपको सुबह सुबह वहां पे जाना होगा, NIPC नंबर आप वहां पे लेकर जाना, तो वो भी आपको आपका स्टेटस बता देंगे क्या है, आपका ट्रैक कर देंगे कार्ड। आपको वहां पे जाके रिक्वेस्ट करनी होगी, वो ऑफिसर आपको बता देंगे। तो ये तो था कि आप कार्ड ट्रैक कैसे कर सकते हैं, अपना कार्ड का स्टेटस कैसे पता कर सकते हैं। और अभी तीसरी जो बात है, सबसे गंभीर बात यह है कि दिन पर दिन शेगा हम पे ही राजनीति करके हमारी कठिनाइयां और बढ़ा कर खुद पब्लिसिटी लेकर और पार्टी एक नंबर बनने जा रही है। तो एक सर्वे आया, अभी ये श्योर तो नहीं है क्योंकि क्या पता है इलेक्शन में क्या हो क्या नहीं, ये जस्ट एक सर्वे आया जिसमें शेगा नंबर 1 पार्टी बनने जा रही है। तो आप सोच सकते हो कि अगर ये सरकार में आगे तो आपका इमिग्रेंट्स का क्या हाल होगा। तो अभी आपका इतना बुरा हाल कर दिया है इन्होंने, इतने खतरनाक लॉ लेकर आ गए हैं, तो अगर ये वाकई में जीत गए, वाकई में इनकी सरकार या कुछ भी इनका आ गया, तो आपका क्या होगा सोचिए। तो बाकी ये अभी फाइनल रिजल्ट नहीं है, जो जस्ट एक सर्वे होता है, ये तो आपको पता है, कुछ किसी भी तरह से सर्वे आ जाता है। हमारे भी देशों में, कंट्रियों में होते हैं इलेक्शन पोल्स होते हैं, तो उनमें सर्वे ऊपर नीचे होते रहते हैं। लेकिन ये एक गंभीर समस्या है कि कोई ऐसे हेट की राजनीति करके भी ऊपर उठ सकता है। तो यही कारण है कि सब हर एक कंट्री में जितनी भी राजनीति हो रही है वो इमिग्रेंट्स के ऊपर हो रही है। आप कहीं पे भी देख लो, अमेरिका में देख लो, तो ऑस्ट्रेलिया में अब प्रोटेस्ट होके हटा है, और पुर्तगाल में अब खुद देख रहे हो आप पे बीत रही है, इंग्लैंड में भी हो रहा है, अब आज कनाडा में भी होगा आजकल में। तो हर एक जगह पे हो रहे ऐसे प्रोटेस्ट जिसकी वजह से सिर्फ और सिर्फ राजनीति होती है और कुछ नहीं होता, और किसी को कुछ लेना देना नहीं होता। क्योंकि इन खुद तो ऑफर करते हैं कि हम आओ हमारी कंट्री में, आपके लिए ये जॉब है। इनके पास क्या है, इनके पास कुछ भी नहीं होता। हम ही होते हैं जो इमिग्रेंट्स इनकी कंट्रियों में जाके काम करते हैं और आर्थिक व्यवस्था में इनकी कंट्रियों को ऊपर लेके जाते हैं। तो इनको सिर्फ और सिर्फ फिलहाल वोटों से होता है, आपको पता ही है, वोट से बढ़कर कुछ भी नहीं। इनकी निगाह सिर्फ और सिर्फ कुर्सियों पे होती है, उसके बाद ये खुद वही चीजें करते हैं जिसके शुरू में खिलाफ होते हैं। तो बाकी आप सोचना समझना, अगर आपको कुछ भी पूछना होगा या बताना होगा तो आप मैसेज या कमेंट कर सकते हो। आई होप आप सब समझ गए होंगे, अंडरस्टैंड होंगे, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर भी जरूर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।